प्रतिबद्धता, अध्यवसाय, धैर्य, कठिन परिश्रम, सतर्कता तथा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि का संप्रदाय बुद्धि के संप्रदाय को उसके बौद्धिक क्षेत्र में से अधिक विस्तार देता है। संवेगों को भी बुद्धि के अंतर्गत सम्मिलित करता है। सांवेगिक बुद्धि का संप्रदाय समान बुद्धि की भारतीय परंपरा की अवधारणा से निर्मित हुआ। सांवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस अनेक कौशलों जैसे अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिशुद्ध मूल्यांकन, प्रकटीकरण तथा संवेगों का नियमन आदि का एक समुच्चय है। यह बुद्धि का भावात्मक पक्ष है। जीवन में सफल होने के लिए उच्च बुद्धि लब्धि तथा विद्यालय परीक्षाओं में अच्छा निष्पादन ही पर्याप्त नहीं। आप अनेक ऐसे व्यक्ति पाएंगे जो उच्च शैक्षिक प्रतिभा वाले तो हैं परंतु अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। परिवार में तथा कार्य स्थान पर उनको अनेक समस्याएं रहती हैं। वे अच्छा अंतर्वैयक्तिक संबंध नहीं बना पाते। ऐसे व्यक्तियों में कौन सी कमी होती है? कुछ मनोवैज्ञानिकों का विश्वास है कि उनकी समस्याएं उनकी सामूहिक बुद्धि की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। सामूहिक बुद्धि के संप्रदाय को सर्वप्रथम सैलोवी तथा मेयर ने प्रस्तुत किया। इन लोगों के अनुसार अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिवीक्षण करने और उनमें विभेदन करने की योग्यता तथा प्राप्त सूचना के अनुसार अपने चिंतन तथा व्यवहारों को निर्देशित करने की योग्यता ही सांवेगिक बुद्धि है। सांवेगिक लब्धि इंटेलिजेंस कोशेंट ईक्यू का उपयोग किसी व्यक्ति की सांवेगिक बुद्धि की मात्रा बताने में उसी प्रकार संवेगत बुद्धिमान व्यक्तियों की विशेषताएं यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पहले इसको देख लेते हम लोग। जिस प्रकार किया जाता है, जिस प्रकार बुद्धि लब्धि आईक्यू का उपयोग बुद्धि की मात्रा बताने में किया जाता है। साधारण शब्दों में सांवेगिक सूचनाओं की परिशुद्धता तथा कुशलता के साथ प्रक्रमण करने की योग्यता ही सांवेगिक बुद्धि है। बाह्य जगत के दबावों तथा चुनौतियों से प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में रखने में शिक्षकों का ध्यान उनकी सांवेगिक बुद्धि पर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि में अभिवृद्धि करने वाले कार्यक्रमों से उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर लाभप्रद प्रभाव पड़ता है। इससे उनके सहयोगी व्यवहार को प्रोत्साहन मिलता है तथा समाज विरोधी गतिविधियां कम होती जा रही हैं। ऐसे कार्यक्रम योजनाओं में विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने में विशिष्ट उपयोगी होती है। विशिष्ट योग्यता, अभिक्षमता, स्वरूप एवं मापन। अब तक आप बुद्धि के बारे में पर्याप्त रूप से समझ गए होंगे। आपको यह याद होगा कि बुद्धि परीक्षण एक प्रकार की सामान्य मानसिक योग्यता का मापन करते हैं। अभिक्षमता एप्टीट्यूड क्रियाओं के किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को कहते हैं। अभिक्षमता विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल का अर्जन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अभिक्षमताओं का मापन कुछ विशिष्ट परीक्षणों द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति की अभिक्षमता के मापन से हमें उसके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले निष्पादन का पूर्वकथन करने में सहायता मिलती है। बुद्धि का मापन करने की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिकों को बहुधा यह ज्ञात होता है कि समान बुद्धि रखने वाले व्यक्ति भी किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशलों को भिन्न भिन्न दक्षता के साथ अर्जित करते हैं। आप अपनी कक्षा में देख सकते हैं कि बुद्धिमान विद्यार्थी ही कुछ विषयों में अच्छा निष्पादन नहीं कर पाते। जब आपको गणित में कोई समस्या आती है तो आप अमन से सहायता चाहते हैं, परंतु जब आपको कविता समझने में कठिनाई होती है तो आप अविनाश के पास जाते हैं। इसी प्रकार जब आपको विद्यालय के वार्षिक समारोह में कोई गीत करना होता है तो आप शबनम की सहायता लेते हैं, परंतु आपको स्कूटर के स्टार्ट होने में समस्या हो तो आप जॉन को याद करते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट योग्यताएं तथा कौशल की विशेषताएं कहलाती हैं। उचित प्रशिक्षण देकर इन योग्यताओं में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। किसी विशेष अभिक्षमता के साथ साथ अभिरुचि इंटरेस्ट का होना भी आवश्यक है। अभिरुचि किसी विशेष कार्य को करने की वरीयता तथा या तरजीह को कहते हैं, जबकि अभिक्षमता उस कार्य को करने की संभाव्यता या विभवता को कहते हैं। किसी व्यक्ति में किसी कार्य को करने की अभिरुचि हो सकती है परंतु हो सकता है उसे करने की अभिक्षमता उसमें ना हो। इसी प्रकार यह भी संभव है कि किसी व्यक्ति में किसी कार्य को करने की अभिक्षमता हो परंतु उसमें उसकी अभिरुचि ना हो। इन दोनों ही दशाओं में उसका निष्पादन संतोषजनक नहीं होगा। एक ऐसे विद्यार्थी की सफल यांत्रिक अभियंता बनने की अधिक संभावना है जिसमें उच्च यांत्रिक अभिक्षमता हो और अभियांत्रिकी में उसकी अभिरुचि भी हो। अभिक्षमता परीक्षण दो रूपों में प्राप्त होते हैं, स्वतंत्र विशेषीकृत अभिक्षमता परीक्षण तथा बहुल सामान्यीकृत अभिक्षमता परीक्षण। लिपिकीय अभिक्षमता, यांत्रिक अभिक्षमता, आंगिक अभिक्षमता तथा टंकण अभिक्षमता आदि के परीक्षण स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण है। बहुल अभिक्षमता परीक्षणों में एक परीक्षण माला होती है जिससे अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की परंतु
समाज समजातीय क्षेत्रों में अभिक्षमता का मापन किया जाता है। विभेदक अभिक्षमता परीक्षण DAT, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण GATB तथा आर्म्ड सर्विसेज व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण माला ASVAB आदि प्रसिद्ध अभिक्षमता परीक्षण मालाएं हैं। इनमें से शैक्षिक पर्यावरण में विभेदक अभिक्षमता परीक्षण का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इस परीक्षण में 8 स्वतंत्र उप परीक्षण हैं: शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना, अमूर्त तर्कना, लिपिकीय गति एवं परिशुद्धता, यांत्रिक तर्कना, देशिक या स्थानिक संबंध, वर्तनी तथा भाषा का उपयोग। JM ओझा ने इस परीक्षण का भारतीय अनुकूलन विकसित किया है। भारत में वैज्ञानिक, शैक्षिक, साहित्यिक, लिपिकीय तथा अध्यापन अभिक्षमता आदि का मापन करने के लिए अन्य अभिक्षमता परीक्षणों का भी निर्माण किया गया है। सृजनात्मकता। अभी तक आपने पढ़ा कि बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व जैसे मनोवैज्ञानिक गुणों में व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि सृजनात्मकता संभाव्यता में तथा इस संभाव्यता के अभिव्यक्त होने की रीति में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ व्यक्तियों में सृजनात्मकता बहुत अधिक मात्रा में होती है और कुछ व्यक्तियों में उतनी अधिक नहीं होती। कुछ व्यक्तियों की सृजनात्मकता लेखन कार्य में अभिव्यक्त होती है और कुछ की नृत्य, संगीत, कविता, विज्ञान अथवा किसी अन्य क्षेत्र में अभिव्यक्त होती हैं। किसी समस्या का नए प्रकार का समाधान खोजने, आविष्कार करने, कविता लिखने, चित्र बनाने, किसी नई रासायनिक क्रिया को खोजने, कानून के क्षेत्र में कुछ नया विचार देने, किसी बीमारी की चिकित्सा अथवा रोकथाम को नई दिशा देने, इसी प्रकार के किसी अन्य क्षेत्र में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का प्रेक्षण किया जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मक चिंतन में भिन्नता होने के बावजूद एक तत्व सर्वनिष्ठ होता है कि सभी में कुछ नया और अनोखा तथ्य उत्पन्न किया जाता है। जब हम सृजनात्मकता के बारे में सोचते हैं, समय कुछ सृजनशील व्यक्तियों का नाम याद करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर, आइंस्टीन, CV रमन, रामानुजन आदि का नाम याद आता है। इन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया। हाल के वर्षों में सृजनात्मकता के संबंध में हमारी समझ विकसित हुई। सृजन की प्रतिभा कुछ कलाकारों, वैज्ञानिकों, कवियों और आविष्कारकों तक सीमित नहीं होती। एक ऐसा सामान्य व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है जो मिट्टी के बर्तन बनाने, बढ़ईगिरी या भोजन बनाने जैसे साधारण पेशे से जुड़ा हुआ हो। यद्यपि इस दशा में उनकी सृजनात्मकता का वह स्तर नहीं होता जो एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक या लेखक में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों द्वारा सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति के क्षेत्रों तथा स्तरों में आधार पर भिन्नता पाई जाती है। सभी व्यक्ति एक स्तर पर सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति नहीं करते। आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत उच्चतम स्तर की सृजनात्मकता का एक उदाहरण है, जिसमें उन्होंने पूर्णतः नए विचार, नए तथ्य, सिद्धांत अथवा एक उत्पाद प्रस्तुत किया। सृजनात्मकता का एक अन्य स्तर यह भी है कि जिसमें व्यक्ति पहले से स्थापित विचारों या वस्तुओं को किसी नए परिप्रेक्ष्य में रखकर या उसकी नई उपयोगिता प्रस्तुत करके उसमें परिवर्तन या रूपांतर करता है। इस संबंध में शोध साहित्य यह बताते हैं कि बच्चे बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में अपनी कल्पना शक्ति का विकास करने लगते हैं, परंतु वे अपनी सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से शारीरिक तथा अवाचिक क्रियाओं के माध्यम से करते हैं। जब उनमें भाषा तथा बौद्धिक प्रकारों का पूर्ण विकास हो जाता है तो उनकी स्मृति में पर्याप्त ज्ञान का भंडारण हो जाता है। तब उनकी सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति शाब्दिक रूप से भी होने लगती है। जिन व्यक्तियों में सृजनात्मकता अधिक मात्रा में होती है, वे अपने द्वारा चुनी गई क्रियाओं द्वारा यह संकेत प्रदान करते हैं कि उनकी सृजनात्मकता की दिशा क्या है। कुछ व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है कि उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिनमें अदृश्य या प्रच्छन्न सृजनात्मकता संभाव्यता अभिव्यक्ति प्राप्त कर सके। हम सृजनात्मकता की संभाव्यता में पाई जाने वाली भिन्नता की व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं? जिस प्रकार हम अन्य शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं की व्याख्या आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया के माध्यम से करते हो, उसी प्रकार सृजनात्मकता में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं की व्याख्या भी करते हैं। इस विषय पर कोई असहमति नहीं कि सृजनात्मकता आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों द्वारा निर्धारित होती है। सृजनात्मकता संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की आनुवंशिकता द्वारा नियत हो जाती हैं तथा पर्यावरणीय कारक सृजनात्मकता के विकास को उद्दीप्त करते हैं। किसी व्यक्ति में सृजनात्मक संभाव्यता का कितना विकास होगा, किस आयु में होगा, उसका रूप और दिशा क्या होगी, यह मुख्य रूप से पर्यावरणीय कारकों जैसे अभिप्रेरणा, प्रतिबद्धता, पारिवारिक अवलंबन या समर्थन, समकक्षियों का प्रभाव, प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर आदि द्वारा निर्धारित होता है। यद्यपि एक सामान्य व्यक्ति को चाहे जितना प्रशिक्षण दिया जाए वह टैगोर या शेक्सपियर नहीं बन सकता, परंतु यह भी सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सृजनात्मक संभाव्यता के वर्तमान स्तर को उससे ऊंचे स्तर तक बढ़ा सकता है। इस संदर्भ में आप कक्षा 11 में सृजनात्मकता को बढ़ाने वाली युक्तियों या उपायों के विषय में पढ़ चुके हैं।
सृजनात्मकता तथा बुद्धि। सृजनात्मकता में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में उत्पन्न वाद विवाद का एक महत्वपूर्ण कारण बुद्धि तथा सृजनात्मकता के संबंध का स्वरूप है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए, टर्मन 1920 में पाया कि आवश्यक नहीं है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील भी हो, साथ ही सृजनात्मक विचार उस व्यक्ति में भी उत्पन्न हो सकते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि अत्यधिक ना हो। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी प्रदर्शित किया कि जिन बच्चों की पहचान प्रतिभाशाली के रूप में की गई थी उनमें से शायद ही किसी एक ने भी जीवन में किसी क्षेत्र में अपनी सृजनात्मकता के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की हो। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि दोनों प्रकार के अधिक बुद्धिमान तथा सामान्य बुद्धि वाले बच्चों में उच्च तथा निम्न स्तर की सृजनात्मकता पाई जा सकती है। इसलिए एक व्यक्ति सृजनशील तथा बुद्धिमान दोनों हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील ही हो। यहाँ बुद्धिमान शब्द का मंतव्य उसके परंपरागत अर्थ से है, अतः अधिक बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील भी होगा। शोधकर्ताओं ने पाया कि सृजनात्मकता तथा बुद्धि में सकारात्मक संबंध होता है। प्रत्येक सृजनात्मक कार्य के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, समस्या को समझने, सूचना को भंडारित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनर्प्राप्ति करने के लिए एक न्यूनतम स्तर की योग्यता तथा क्षमता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सृजनशील लेखकों को भाषा के उपयोग में दक्षता की आवश्यकता होती है। एक चित्रकार के लिए जानना आवश्यक है कि चित्र बनाने में उसकी एक विशेष तकनीक का दर्शक पर कैसा प्रभाव उत्पन्न होगा। एक वैज्ञानिक को तर्क करना से कुशल होना चाहिए, अतः सृजनात्मकता के लिए एक विशेष मात्रा में बुद्धि का होना आवश्यक है, परंतु उस विशेष मात्रा से अधिक बुद्धि का सृजनात्मकता से संबंध नहीं होता। निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि सृजनात्मकता के कई रूप और सम्मिश्रण होते हैं। कुछ व्यक्तियों में बौद्धिक गुण अधिक मात्रा में होते हैं और कुछ व्यक्तियों में सृजनात्मकता से संबंधित विशेषताएं अधिक मात्रा में होती हैं। तो एक सृजनशील व्यक्ति में कौन से गुण होते हैं, आप जानना चाहेंगे वो कौन से गुण होते हैं जो भी सृजनशील व्यक्ति में पाए जाते हैं। सृजनात्मकता परीक्षण का निर्माण बुद्धि से भिन्न सृजनात्मकता की संभावना में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं का मूल्यांकन के लिए किया गया था। अधिकांश सृजनात्मकता परीक्षण की एक सामान्य विशेषता यह होती है कि वे मुक्त अंक वाले होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इन परीक्षणों में व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है कि वह किसी प्रश्न या समस्या के संबंध में अपने अनुभवों के आधार पर उसके विभिन्न उत्तरों के बारे में मुक्त होकर जिस प्रकार से चाहे सोचे। सृजनात्मकता परीक्षण में पूछे गए प्रश्न या दी गई समस्या को कोई निश्चित उत्तर नहीं होता, अतः व्यक्ति को स्वतंत्रता रहती है कि वह अपनी कल्पना शक्ति का पूरा उपयोग कर सके और इसकी मौलिक अभिव्यक्ति करे। ठीक है, ये देखिए फिर क्या है, किसी समस्या का सही समाधान खोजना होता है और व्यक्ति को स्मृति, तार्किक योग्यता, परिशुद्धता, प्रत्यक्ष ज्ञान योग्यता और स्पष्ट चिंतन जैसी योग्यताओं का मूल्यांकन करना इन परीक्षणों का उद्देश्य होता है। इन परीक्षणों में स्वतः स्फूर्ति, मौलिकता तथा कल्पना शक्ति का उपयोग करने का कम ही अवसर होता है। सृजनात्मकता परीक्षण में अभिव्यक्तियों की विविधता पाई जाती है, इसलिए इन परीक्षणों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों जैसे शब्दों, चित्रों, क्रियाओं तथा प्रतिध्वनियों का उपयोग किया जाता है। परीक्षण व्यक्ति की समान सृजनात्मक चिंतन योग्यताओं जैसे किसी दी गई परिस्थिति या विषय विभिन्न प्रकार के विचारों को उत्पन्न करने की योग्यता, वस्तुओं के विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की योग्यता, समस्याओं के भिन्न भिन्न प्रकार के समाधान निकालने की योग्यता, कारणों तथा परिणामों के बारे में अनुमान लगाना, ठीक है, उसकी योग्यता